बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के खाना ने बादस मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दम है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़म काबिल तारीफ है। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का ही नतीजा है। आर्मी चीफ की जानिब से पाक फौज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने लॉर्ड मेयर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को उनकी जानिब से सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाक बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड अजद खान की कोशिशों को सराहा गया। मुलाकात में उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात हुई है। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जुराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की कद्र करते हैं। लॉर्ड वाजिद खान ने अफगान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फ्राहम करने पर वज़ारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क वापसी का सिलसिला अहसन तरीके से जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इज्जत के साथ वापस इनके वतन भिजवाया जा रहा है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। पाक रूस मशावरती ग्रुप बराए तज़वीराती इस्तेहकाम के 15वें दौर का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने की। रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा ने की है। फ़िरक़ैन ने बैनुल-अक़वामी सलामती, इलाक़ाई आलमी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया है। तख़फ़ीफ़, असलहा और अदम फैलाव के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, मसनूई ज़हानत के अस्करी इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर भी बातचीत की गई। फ़िरक़ैन का मुख्तलिफ उमूर पर नुक्ता नज़र की हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार, बाहमी और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ग्रुप का 16वां इजलास आइंदा साल मास्को में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में इत्तफ़ाक़। और 2 रोज़ा तीसरे UN अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों के आला फौजी हुकाम, हुकूमती अहदेदारान और UN के आला हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशनल सपोर्ट ने भी शिरकत की। इस इजलास में 157 मुल्कों पर मुश्तमिल UN की खुसूसी कमेटी बराए अमन के अरकान ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी अमन के लिए मजमूई तौर पर 2,35,000 पाकिस्तानियों ने किरदार अदा किया है। 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। UN मसला कश्मीर से मुताल्लिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान UN के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब में कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क के गयूर आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। उनका कहना था कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. कहा जाता है कि जी, there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it this the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी.